नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और समय हो चुका है आज के एजेंडे का। और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर से शराब घोटाले का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल एसीबी और ईओडब्ल्यू की ताजा कार्रवाई ने कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है। कांग्रेस पर प्रभारी और महामंत्री मलकित सिंह गेदू को नोटिस जारी हुआ है। वहीं पार्टी कार्यालय के अकाउंटेंट से जुड़ी जानकारी भी मांगी गई है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा राजनीतिक दबाव बनाकर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला, सीजी शराब घोटाला, हंगामा, सियासत वाला, नोटिस, दवाई, एसीबी, ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस नेताओं को थमाया नोटिस, ईडी का दावा, करोड़ों का घोटाला, कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, पीएससी घोटाले का भी किया जिक्र, गेदू बोले सियासी प्रताड़ना, भाजपा बोली सबूत पुख्ता है, लखमा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, ईडी ने अटैच की संपत्तियां, सियासी जंगों हुई तेज। सियासी बयानबाजी के बीच कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेदू ने कहा कि देश की ऐसी घटना ये पहली होगी जहां जांच एजेंसी राजनीतिक दल को प्रताड़ित और तंग कर रही है। राजनीतिक दबाव में कार्रवाई हो रही है। इसके पहले ईडी को लिखित में जवाब दे चुके हैं। उन्हें कार्यालय में 9 घंटे बैठा कर रखा गया। गेदू ने बताया कि ईडी ने उन्हें 3 बार नोटिस दिया। हर बार उन्होंने लिखित जवाब दिया, लेकिन जवाब देने के समय उन्हें 9 घंटे तक ईडी कार्यालय में बैठा कर रखा गया। ईडी ने उनसे सुकमा कांग्रेस भवन से जुड़ी जानकारी मांगी थी। एजेंसी ने पूछा था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भवन निर्माण के लिए कितना फंड दिया गया, उसका निर्माण किस तरह हुआ। उन्होंने कहा कि भवन से जुड़ी पूरी फाइल और दस्तावेज लिखित में ईडी को उपलब्ध करा दिए गए थे। इसके बावजूद घंटों बिठाकर पूछताछ करना ये दिखाता है कि केंद्रीय एजेंसियां राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं, जबकि ईडी ने दावा किया है कि शराब घोटाले में भ्रष्टाचार का पैसा कवासी लखमा को मिला है। वहीं इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी भाजपा और उनकी सरकार पर तंज कसा है। दीपक बैज ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी उप मुख्यमंत्री अरुण साव को पूछ कर आती है। पहले वे अपने विभाग संभाले। पूर्व सीएम रमन सिंह के कार्यकाल में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो एसीबी के अरुण साव को पूछ के आ रही है क्या अरुण साव के इशारे पे एसीबी काम कर रही है क्या? अरुण साव पहले अपने विभाग संभाले। सड़कों का हालत खराब है, पहले अपने सड़कों की गड्ढा भर ले, या गड्ढे में खुद जाकर एक बार सड़की गड्ढों का हालत देख ले। हमारे पास जो नोटिस आया है वो नोटिस से जवाब दिया जाएगा। अरुण साव जी को थोड़ा सा जांच एजेंसियों को यह भी कह देना चाहिए कि 1000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसे पूर्व मुख्यमंत्री का भी जांच करे, पूर्व महिला बाल विकास मंत्री का भी जांच करे, और बाकी 32,000 का जग 8 लाख का रोटी तो वही है, उसका भी जांच करने की सलाह देना चाहिए जांच कमेटियों को। हाई कोर्ट ने तो 1000 करोड़ वाले जो एनजीओ वाला मामले में, उसमें तो सीबीआई को अनुशंसा किया है उन्होंने, जिस सीबीआई जांच कराना चाहिए। उसमें अरुण साव जी सहमत है कि नहीं, पहले तो बता दें। कांग्रेस ने ईडी पर बड़े नेताओं के नाम लेने के दबाव बनाने के आरोप लगाए, तो राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। ईडी की कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर होती है। कांग्रेस के समय छत्तीसगढ़ में जो घोटाले हुए वो व्यापक और योजनाबद्ध थे। पीएससी घोटाले में जो साक्ष्य मिला है, स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। साक्ष्य के हिसाब से जांच एजेंसी काम कर रही है। ईडी की अब तक की कार्रवाई पर किसी ने सवाल उठाया नहीं है, ये केवल राजनीतिक आरोप है। वास्तव में ईडी की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर होती है, तथ्यों के आधार पर होती है, और ये किसी से छिपा नहीं है कि जो घोटाले छत्तीसगढ़ में हुए कांग्रेस सरकार के दौरान वो कितना व्यापक था, कितना योजनाबद्ध था, ये हम सब ने देखा है।
पीएससी घोटाले में भी जो तथ्य आ रहे हैं वो पूरी तरह से बताते हैं कि किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है, और जो साक्ष्य मिल रहा है जांच एजेंसियों के, उसके आधार पर कार्यवाहियां हो रही है। कांग्रेस जो भी एजेंसियों के बारे में बोल रही है, कह रही है, वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक है, जिसमें कोई तथ्य और कोई आधार नहीं है। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला अब केवल कानूनी दायरे का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये सियासत का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। एक तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रताड़ना बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सबूतों का हवाला देकर आरोपों को सही ठहरा रही है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसी की कार्रवाई से सच्चाई की नई परत कब और कैसे सामने आती है। डेस्क रिपोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़। चलिए इस विषय पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले सबसे पहले हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। भाजपा प्रवक्ता गोपाल विष्ट और कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ साहू और वरिष्ठ पत्रकार आर.के. शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी। चलिए सवालों की शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। सौरभ जी, यहाँ पर भाजपा आप पर आरोप लगा रही है कि आप लोग कहते हैं कि राजनीतिक दबाव बनाकर जांच एजेंसियों से काम करवाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ईडी है वो ठोस सबूत बता रही है कि यहाँ पर करोड़ों घोटाले का दावा कर रही है। वो क्या कहेंगे आप? देखिए कल्पना जी, जहाँ तक की बात है कि हम जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा कहती है जी। कि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी और जीएसटी की जिस कार्रवाई पूरे देश में चल रही है जी। आप देखिएगा कि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने भी डाटा पेश किया था, और अब तो खुद इनकी सरकार संसद में डाटा पेश किया है कि जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं वो विपक्ष से ही हो रही हैं लगातार, और उसमें कन्विक्शन का जो रेट भी है वो भी हार्डली 1% से भी कम है कल्पना जी। तो ये तो डेटा एक खुद ही दे रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है वो विपक्ष के ही नेताओं पे हो रही है, और जो विपक्ष में भी है, और वो अगर दल बदल करके, चाहे आप इतने ही उदाहरण देख लीजिए, अजीत पवार देख लीजिए, नारायण राणे देख लीजिए, हेमंत बिस्वा देख लीजिए, कितने ही उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर मैं नाम गिनाना चालू करूंगा तो हमें समय कम पड़ जाएगा। तो ये तो हो ही रहा है कि ये बदले की राजनीति के हिसाब से और राजनीतिक द्वेष के में जिस तरीके से लिप्त होकर के ये कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जिस तरीके से बात हुई है कि कांग्रेस भवन के जो हिसाब किताब और खर्च का ब्यौरा मांगने की बात, तो हमने ये जो डाटा है वो पहले ही सार्वजनिक कर दिया है। जब ईडी कार्रवाई करने आई थी, आज ईओडब्ल्यू हमारे से डाटा मांग रही है, बिल्कुल, तो हमने तो अपना ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट उनको दिया है, हमने बिल दिए हैं, चेक से भुगतान हुआ है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से बार बार अलग अलग एजेंसियों को भेज करके अगर आपको कार्रवाई करनी है तो आप सीधे डेटा मांगिए, और वही डेटा सभी एजेंसी यूज कर सकती है, क्योंकि सब भारत सरकार की एजेंसी है कहीं ना कहीं। तो जिस तरीके से ये कार्रवाई का जो तरीका है कल्पना जी, हमको उस पर आपत्ति है, और हम हमेशा से अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि ये हरासमेंट के मेथड से नहीं होना चाहिए। अगर जांच हो रही है तो निष्पक्ष भाव से होना चाहिए, और निष्पक्ष जैसे ही मैं कहता हूँ तो इनका जो 150 करोड़ में बंद करके कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रेडी हुआ है बीजेपी कार्यालय रायपुर का 5 स्टार सुविधाओं के साथ, क्या ईडी उसकी जांच करेगी? मैं पूछना चाहता हूँ अपने भाजपा के साथी से। तो नजूल की जमीन का सौरभ जी जवाब ले लेते भाव में किया हमने, तो वहाँ पर जो जमीन का आवंटन वो तो पूरा शुल्क दे करके, बिल्कुल। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं गोपाल जी से। करेगी, मैं भाजपा के साथी से जी। गोपाल जी, यहाँ पर विपक्ष आरोप लगा रही है कि राजनीति के दबाव में आकर एजेंसियां जो है, जांच एजेंसियां, वो काम कर रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं, क्या कहेंगे आप? कल्पना जी, एक बात को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता ईडी, ईओडब्ल्यू, सीबीआई, जीएसटी ऐसे तमाम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जी। ये आरोप लगाना बंद करे, और पूरा देश देखा है छत्तीसगढ़ में घोटाला, बिल्कुल, इतने आईएएस, इतने आईपीएस, इतने मंत्री, इतने पूर्व विधायक, इतने पूर्व कोषाध्यक्ष, ऐसे ही इनके ऊपर आरोप नहीं लगा है, और ऐसे ही जांच नहीं हो रही है। बिल्कुल, लगातार घोटालों का खेल चल रहा, कोयला, शराब, चावल, डीएमएफ, गोबर, पीएससी,
अब मैं भी ऐसे ही गिनाना शुरू करूं तो समय कम पड़ जाएगा। बिल्कुल। पूरा देश देखा, हजारों 2500 करोड़ से ऊपर की भ्रष्टाचार हुआ है शराब में, बिल्कुल। और दुकान के अंदर बैठ करके सरकार की एजेंसी और सरकार के अधिकारियों ने बेचा है अवैध दारू। बिल्कुल। ये किसी से छुपा तो है नहीं, और ये बोल रहे हैं कि हमको हरासमेंट कर रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल। आप एक तरफ घोटाला करो, दूसरे तरफ जांच अगर एजेंसियां करती है तो आप बोलते हैं कि हरासमेंट मुलेश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जांच चल रही है। और हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कांच को आज क्या। आप सही हैं तो फिर किस बात का भय? बिल्कुल। जितनी एजेंसियां आ रही हैं जांच में सहयोग करें। बिल्कुल गोपाल जी, इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले ठाकरे को लेकर के जी इन्होंने एक तंज कसा, तो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रति वर्ष सहयोग राशि संग्रहित करता है, जी, और वो सहयोग राशि करोड़ों में संग्रहित होती है। बिल्कुल गोपाल जी, इसका भी जवाब लेंगे। बिल्कुल, सालों से चालू करी हुई व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल गोपाल जी, इसका भी जवाब लेंगे, लेकिन पहले वरिष्ठ पत्रकार जी के पास चलते हैं। आर के जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी आर के जी, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जो छत्तीसगढ़ में जब आबकारी विभाग थी वो नीति विफल थी या उसमें भ्रष्टाचार की छूट मिली थी? देश में दोनों ही राजनीतिक जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो हो गई हैं, उन्हें देना चाहिए। न्यायालय में पहुंच चुका है, जो भी डिसीजन है आप और हमारे बीच में दिखाई देगा। आज की जरूरत है कि भाई इसके राजनीति ना किया है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जिन लोगों ने घोटाला किया है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रूप से जनता के सामने आएंगे और उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से हम ये भी नहीं कर सकते बिल्कुल चलिए जी ठीक है, चलिए एक बार वापस कर लेते हैं। आर के जी, आपकी आवाज थोड़ी सी अच्छे से पहुंच नहीं पा रही है हमारे तक, एक बार वापस कर लेते हैं शुभम सौरभ जी के पास। सौरभ जी, अगर राजनीतिक दबाव में अगर ये कार्रवाई की जा रही है तो होने दीजिए ना कार्रवाई, डर किस बात का है? अगर आपके नेता सच्चे हैं तो होने दीजिए कार्रवाई, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बात को स्पष्ट किया है कहीं न कहीं कि हमको डर किसी बात का नहीं है। बिल्कुल, हमारी जो मंशा है वो सिर्फ इतनी सी है कि जब कार्रवाई होती है तो निष्पक्ष भाव से सभी के ऊपर होनी चाहिए। और हमने ये स्पष्ट किया है कि ये जो नोटिस आई है उसका भी समुचित जवाब दिया जाएगा, विधि सम्मत जवाब दिया जाएगा। इससे पहले भी हमने जब पूरा खाते का ब्यौरा मांगा लिया तो पूरा जवाब दिया है, और इस जवाब से मुझे लगता है कि एजेंसियां जो है वो संतुष्ट है। तो इस बात की जो डाटा मांगा गया है, जानकारी मांगी गई है, निश्चित रूप से वो दिया जाएगा, और जांच में निश्चित रूप से हम पूरी तरीके से सहयोग करेंगे जैसा पहले भी किया है हम। लेकिन जहां पर हरासमेंट होता है वहां पर अपना विरोध दर्ज करना भी जरूरी होता है कल्पना जी, तो उस बात के लिए हम विरोध दर्ज करेंगे, और अभी भी करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। जहां कुछ गलत होगा, विपक्ष में बैठे हैं, सरकार अगर कुछ गलती करेगी तो उस तरफ उनका ध्यान आकर्षण करने का जिम्मा हमारा है और हम करेंगे। बिल्कुल गोपाल जी, यहाँ पर विपक्ष आप पर आरोप लगा रही है कि जांच एजेंसियां जो है वो विपक्ष के ही खिलाफ क्यों सक्रिय होती है, क्या कहेंगे आप? सरकार 5 साल में जितने तरीके से घोटाले की, मैं समझता हूं पूरे भारत में किसी सरकार ने ऐसे घोटाले को करने की कभी कोशिश नहीं किया होगा, ना हुआ होगा। कल्पना जी, मैं आपका ध्यान लेके जाता हूं, बिल्कुल, कहते थे भूपेश है तो भरोसा है, बिल्कुल, तो भूपेश है तो भरोसा है, तो ये भ्रष्टाचार कैसे? कद्दू कटेगा सब में बटेगा।
जी इनको संरक्षण प्राप्त होता था, एटीएम के रूप में इनको यूज किया जाता था। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। गोपाल जी बात रखिए। सौरभ जी, अभी आपने बात सुनी गोपाल जी की, क्या कहेंगे आप? आपको बता दें कि सियासी बयानबाजी के बीच कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गेंदू ने कहा कि देश की ऐसी पहली घटना होगी जहां जांच एजेंसी राजनीतिक दल को प्रताड़ित और तंग कर रही है। जी सौरभ जी, अभी आपने गोपाल जी की बात सुनी, क्या कहेंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से वो उनकी जो बात है वो बेबुनियाद है और हम तो उस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। ये शराब घोटाले की बात करते हैं, लगातार आप देख लीजिए राजनांदगांव के अंदर नकली होलोग्राम लगा करके शराब बेचे जा रहे हैं और लगातार जो शराब की सप्लाई है पूरे छत्तीसगढ़ में। और आप देखिएगा इनके ये तो आजकल इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से घोटाले कर रहे हैं। आप जेम पोर्टल का उदाहरण देख लीजिए, एक उदाहरण आपको देता हूँ। 32,000 में एक स्टील का जो जग होता है, जो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल से 500-600 रुपए का होता है, कल्पना जी, ये 32,000 रुपए का एक नग खरीदते हैं यहाँ पर। 8 लाख रुपए का इनका जो भोजन है वो एक थाली का जो कॉस्ट होता है वो 8 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है। जो एलसीडी स्क्रीन होती है स्मार्ट क्लास के लिए, बहुत मुश्किल से उसकी लागत होती है 1 लाख रुपए। 9,99,000 रुपए में इन्होंने खरीदा है। तो लगातार इस तरीके से और बहुत सारे उदाहरण हैं जो छत्तीसगढ़ के अंदर की मैं बात बता रहा हूँ। और पूरे देश में अगर उठा करके देखेंगे तो आप देखिएगा कि सीएजी ने कई बार इस चीज को नोटिफाई भी किया है, अपनी रिपोर्ट में डाला है कि अरुणा एक्सप्रेसवे का उदाहरण देखिए, सीएजी की रिपोर्ट है। 18 करोड़ की जो सड़क होती है वो 200 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर से बनाई जाती है। तो भ्रष्टाचार की बात तो ये करे ही ना, नैतिक रूप से इनको भ्रष्टाचार की बात करना उचित लगता ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस बात की और इस व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। कहीं ना कहीं लगातार घोटाले इनके सरकार में आ रहे हैं और अगर कोई विपक्ष के में कोई घोटाले की बात आती भी है कृष्णा जी, तो जैसे वो बीजेपी में जाता है तो वो तो वहां पर 5-7 धुल करके उनकी वॉशिंग मशीन में पूरा क्लीन चीट हो जाता है। आपने देखा है, इसके उदाहरण लाखों हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा जो एक बात कह रही है, मुझे लगता है कि वो खुद उस बात से सहमत नहीं है और लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे यहाँ घोटाले सामने आ रहे हैं, इसका जवाब निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको देना पड़ेगा। बिल्कुल सौरभ जी, इसका जवाब भी लेंगे। आरके शुक्ला जी हमारे साथ वापस जुड़ गए। आरके जी, आप अपनी बात रखिए, पूरी कीजिए, उस टाइम आपकी बात रह गई थी। शराब घोटाला प्रदेश में एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियां इसका फायदा लेने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। शराब घोटाला तो हुआ है, ये तो निश्चित है। अब उसमें कौन किस लेवल तक शामिल है, अपराधी है, आरोपी है, ये जांच का विषय है। और इसी चीज को क्लियर करने के लिए हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो जांच कर रही हैं। हमें उनका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो भी इसमें शामिल होगा वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित रूप से आप और हमारे सबके बीच में आएगा। बिल्कुल, लेकिन हाँ, साथ साथ में ये देखना सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई शराब घोटाला किसने किया, किस पार्टी ने किया, किसके संरक्षण में किया, कौन जांच कर रहा है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि इससे हमारी प्रदेश के राजस्व का नुकसान तो हुआ है, तो प्रदेश की छवि भी खराब हुई है। बिल्कुल, जी चलिए गोपाल जी, अभी आप बात कर रहे थे कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरा कीजिए। कल्पना जी, इनको पिछले 5 वर्षीय कार्य करने का अवसर जनता ने दिया था जी, और जनता ने जो जनादेश अच्छा मैंडेट के साथ इनको अवसर दिया था काम करने का, ये वही काम किए हैं। जिस थाली में खाए उसी को छेद दिए। बिल्कुल, और गोपाल आज के तारीख में आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार और घोटाले की जो बातें आ रही है, तो ये सत्ता पक्ष को नैतिकता का ज्ञान देते हैं। बिल्कुल गोपाल जी, यहाँ पर ये भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रमन सिंह सरकार के टाइम पे जो घोटाला हुआ था उसकी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, सरकार ने उस पर जांच क्यों नहीं की थी? कल्पना जी, वो सारी जांच बेबुनियाद हुए
कुछ जांच जारी है और जांच एजेंसियों की कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती। बिल्कुल। हर एक चीजों को बड़े सूक्ष्मता से जांच कर दी है और मैं कहना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, पूर्व की सरकार ने जिस प्रकार से आरोप लगाए थे उसमें से 50 से 60% तो सारे बेबुनियाद हो गए। बिल्कुल। और बाकी कुछ जो केस बचे हैं उसकी जांच जारी है। जी सौरभ जी, रमन सिंह सरकार के टाइम पे जो घोटाले हुए थे, आप आरोप लग रहे हैं यहाँ पर कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब जांच क्यों नहीं की गई, तब जांच पूरी क्यों नहीं की गई? देखिए कल्पना जी, हमने उस समय भी जो विशेष कमेटी बना करके, चाहे वो नान घोटाले के लिए तो हमने ईडी से जांच की मांग की थी, लेकिन उसको जो वहां से ईडी के द्वारा तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरीके से डीकेएस घोटाले की भी जांच की मांग करी हमने। तो जब इनके पास में इतने सारे सबूत दिखे, जब डायरी भी मिली थी ऐश्वर्या रेसिडेंसी वाले ग्रंथ का उसमें जिक्र है, तो जब इतनी सारी बातें वहां पर लगातार एक के बाद एक सबूतों के साथ है, उसके बावजूद जो केंद्रीय एजेंसियों के पास इसकी जांच की फाइल थी उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये तो मनसा साफ दिखती है ना कि, और मैंने डाटा आपको दिया ही, और डाटा मैंने सुप्रीम कोर्ट की भी बात बताई आपको, और खुद आपको इनकी सरकार ने सदन में पेश किया, वो भी डाटा आपको बताया कि किस तरीके से उनके खिलाफ सबूत होने के बावजूद जो है एजेंसी उनके ऊपर जांच नहीं करती, जो भाजपा और उसके साथी संगठन है और लगातार जो विपक्ष है उसके ऊपर ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये सर्वविदित डाटा है, सदन में पेश हो चुका है, उसके आधार पर ये बात करे, ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ना करे। मुझे लगता है गोपाल जी को इसका डाटा के आधार पे बात करनी चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए। जी सौरभ जी, इसका जवाब लेंगे। आरके जी, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जी आरके जी आवाज आ रही है आपको? ये आवाज आ रही है। आरके जी, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब भाजपा जांच एजेंसियों को तोता कहती थी, अब वही काम कांग्रेस कर रही है, या यूं कहें कि पहले जो तोता था वो हरा था और अब केसरिया हो गया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने पूर्व में ही कहा था कि दल कोई भी हो, नेता कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, रमन जी की सरकार हो या भूपेश जी की सरकार हो, घोटाले सभी में हुए हैं। अब कौन सा निकल के सामने आ जाता है वो हम और आपको दिखाई देता है। अभी क्योंकि चर्चा शराब घोटाले की हो रही है तो निश्चित रूप से जो भी संबंधित एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, हमें इंतजार करना चाहिए और उस जांच को लेकर निष्पक्षता से हो। राजनीतिक देश की भावना से जांच नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपराधी है तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलना ही चाहिए, वो चाहे वो कितना ही बड़े स्तर पे क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, क्योंकि ये नुकसान प्रदेश की जनता का है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी की सरकार का नहीं है। ये हमारे जनता की जो टैक्स पेयर है उनकी जो उन्हें कमाई का पैसा है और उसका कोई मिसयूज करे तो उसको तो सजा मिलना ही चाहिए। जी एक बार वापस चलते। गोपाल जी, यहाँ पर सौरभ जी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि जांच एजेंसियों के पास पूरे प्रमाण थे जब ये रमन सिंह के ऊपर घोटाले के आरोप लगे थे, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गोपाल जी आवाज आ रही है आपको? जी सौरभ जी। जी सौरभ जी, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी तब भूपेश जी शराब घोटाले में गले गले तक डूबे हुए थे, दिल्ली का एटीएम कहा जाता था, क्या कहेंगे आप? मैंने जैसा पूर्व के वक्तव्य में भी कहा कि ये भाजपा का बनाया हुआ प्रोपोगंडा है और कहीं ना कहीं ये बेबुनियाद आरोप है। आप देखिएगा जांच एजेंसी अभी जांच कर रही है, जब कोर्ट के ये मामला जा ही रहा है और कोर्ट का जब डिसीजन आएगा तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये बाइज्जत बरी होंगे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, और कहीं पर भी इनके ऊपर किस तरीके का कोई आज आने वाला नहीं है। मैं यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार महोदय के बात निश्चित रूप से सहमत हूँ कि अगर कोई दोषी है तो चाहे वो कितना का बड़ा व्यक्ति हो, क्योंकि राजस्व का नुकसान है, जनता के खून पसीने के कमाई टैक्स का नुकसान है, तो इससे चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसको सजा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है तो वो किसी भी तरीके से जांच में पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए कटिबद्ध है और करेगी पूरा सहयोग। बिल्कुल।
चलिए गोपाल जी वापस जुड़ गए। जी गोपाल जी, सवाल ये आपसे, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जांच एजेंसियों के पास पूरे प्रमाण थे, रमन सरकार पर जो घोटाले के आरोप लगे उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जांच पूरी क्यों नहीं हो रही है? ईओडब्ल्यू का गठन करने में इन्होंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत तत्परता दिखाई थी जी। अपने हिसाब के अधिकारी और बड़े फेवर करने वाले आईपीएसओ को बैठाए थे जी। उनकी जांच रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं किए? अगर ऐसा ही था तो ये उसके माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से केस कर सकते थे। ये केवल आरोप लगाने के काम कर रहे हैं। यदि सत्य है तो सार्वजनिक करे। बिल्कुल गोपाल जी, केवल उसको सार्वजनिक जी बात रखिए अपनी। मीडिया के जरिए अपनी बात को पुख्ता करने का ये कोई माध्यम नहीं हो सकता। आप साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर बात करिए। बिल्कुल। केवल अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। जी चलिए इसका जवाब लेंगे। आरके जी, क्या लगता है आपको, ये जो मुद्दा यहाँ पर शराब घोटाले को लेकर उठाया जा रहा है, ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है इसको? नहीं, बनाया नहीं जा रहा है, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लगाए जाते रहेंगे। आप देखिएगा, क्योंकि जी आने वाले समय में हमारे प्रदेश में नगर निगम के, पंचायत के चुनाव भी होना है। आप बिल्कुल। इस चीज को भी ध्यान रखें। तो इस मुद्दे को और अधिक से अधिक हवा देने का प्रयास किया जाएगा और दूसरी पार्टी चाहेगी कि इस मुद्दे को दबाया जा सके। बिल्कुल जी। आरके जी, क्या 2028 चुनाव में भी इसका जो असर है वो पड़ेगा? अगर इस मुद्दे का डिसीजन आ जाता है तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। लेकिन चूंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे किसी भी घोटाले का जो निर्णय है वो समय पर तो नहीं आता। बिल्कुल। चलिए समय हमारे पास कम है, चर्चा यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला अब केवल कानूनी दायरे का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह सियासत का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। एक तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रताड़ना बता रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा सबूतों का हवाला देकर आरोपों को सही ठहरा रही है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई से सच्चाई की नई परतें कब और कैसे सामने आती है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।